देखो अब यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न है। तीसरा में पहला सवाल पढ़ो क्या है। तीसरा में पहला सवाल है ना, पढ़ो ना। दो संख्याओं का अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की उन्हें ज्ञात करना, ये ना है। तो बढ़िया सवाल है। देखो लिखेंगे कि माना कि संख्या एक से है, कच्ची, ठीक है। माना कि संख्या देखो मान ले पहला संख्या ही हो गया। अब दूसरा संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या है, y है। क्या मान लेते हैं, y है। अब रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सवाल पढ़ोगी तो बुझाएगा, नहीं तो ना बुझाएगा। प्रश्नानुसार में बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, मतलब दोनों को घटाते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 26। समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फिर क्या लिखेंगे, फिर बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या कितना है, 3 गुना। 3 गुना है, कितना है। तो माना कि पहला संख्या तो x है ना है, तो x बराबर 3y। x बराबर कहे कि 3 गुना है y है, 3 गुना क्या है, y है। तो इस समीकरण का हो गया 2 हो गया। क्या हो गया, 2। अब एक समीकरण दो समीकरण का काम होगा। अब प्रतिस्थापन विधि जानते हो ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने, ठीक है। मतलब हाई वाला समीकरण 1 में ले जाके एक सवा का मनवा है यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे x का मान कितना है, 3y है। तो यहाँ पे 3y ले के रख देंगे x के जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस y बराबर कितना, 26। अब 3y में से y घटाएंगे तो कितना होगा, 2y। कितना होगा, 2y बराबर 26। अभी 2 से कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो y का मान कितना आ गया, 13। y का मान कितना आया, 13। दिक्कत ना है, y का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में, किसमें, 2 में किसका मान रखेंगे, y के मान निकाले है ना। तो समीकरण लिखेंगे कि 2 में y के मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है y के मान कितना है, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे y के जगह पर 13। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 गुना 13। 3 गुना तो x के मान 33 39, 39 x के मान 39 और y के मान 13। यही हो गया आंसर, ठीक है। x के मान 13 है और y के मान 39। किसको दिक्कत है, देखो दूसरा देखो प्रश्न। बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। संपूरक कोण 180 डिग्री, याद रखना। संपूरक कोण कितना डिग्री का, अब पूरक कोण होता है 90 डिग्री। पूरक कोण होता है, संपूरक कोण होता है 180 डिग्री, अब पूरक कोण होता है 90 डिग्री, याद रखना, ठीक है। तो सवाल यही है पूरक कोण या संपूरक कोण के। तो लिखेंगे कि माना कि बड़ा कोण एक से है। बड़ा कोण क्या है, और छोटा कोण मान लेते हैं क्या चीज है, ठीक है। बस x y वाला सवाल है तो x y मानेंगे, ठीक। किसी को दिक्कत। चलो अब प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे चलो अब प्रश्नानुसार से हम लोग बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण का कहानी है। और दो पहले संपूरक कोण का योग होता है 180। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1, ठीक है।
फिर से आगे फिर से सवाल में कह रहा है कि दोनों कोण का अंतर कितना है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना 18 डिग्री। डिग्री है डिग्री होता है, क्या होता है डिग्री। समीकरण 2 हो गया। किसी को दिक्कत है? अब इसको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? अब यहाँ पे देखो हम यही ना बताए थे कि 2 समीकरण मिलेगा तो या तो इसको बना लो तीसरा, ना तो इसको बना लो तीसरा बनाना है। क्या बनाना है? तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे इसी को तीसरा बनाएंगे। तो तीसरा बनाएंगे तो माइनस तेहनिया का क्या होगा प्लस, मतलब x बराबर 18 और माइनस तेहनिया का क्या होगा प्लस y। किसी को दिक्कत है ना? है। अब इस समीकरण का हो गया तीसरा बन गया। क्या बन गया तीसरा। किसी को दिक्कत? चलो अब यहाँ पर जब तीसरा बनाएंगे तो ये ना बोले थे कि भाई x का मान हम पहला में ले जाकर रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज समीकरण 1 में किस x का मान रखना है। किसका? x का मान रखने पर। ठीक है, बस बढ़िया से इसको लिखने हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x मतलब भाई x मतलब अब x के जगह पर इतना लिखेंगे, इतना है ना, इतना जो है x की जगह पर लिखेंगे। तो x के जगह पर इतना लिखो तो लिखेंगे 18 प्लस y और फिर से y जस के 10 बराबर में है 180। किसी को दिक्कत हुआ? दिक्कत है ना हो मियाँ? फर्स्ट मार दोगी ना? चलो ठीक है। चल अभी फर्स्ट का लिए पढ़, बाद में नंबर का लिए पढ़िए। इसको कर जोड़ेंगे तो क्या होगा 2y, हाई वाला इधर प्लस है तो क्या होगा माइनस, तो y हो गया 2y बराबर 180 और माइनस 18। किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे 2y बराबर घटाएंगे तो कितना होगा 162, घटेगा तो 102 से कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे तो कितना बार में घटेगा 81। तो मतलब y के मान कितना आ गया 81 डिग्री। y के मान 81 डिग्री। चलो अब यहाँ पे देखो, फिर y तो निकल गया, हमको x निकालना है। क्या निकालना है? तो x निकालेंगे समीकरण 3 से। किस तरह से? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में। किसमें? 3 में किसका मान रखेंगे y का मान रखने पर। बढ़िया से साफ सुथरा लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में y के मान रखने पर। तो y जहाँ है ना वहां पे ले जाके लिखेंगे 81। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखो, देखो x लिख दिए जस के 10, फिर x के बाद यहाँ पर 18 लिख दिए अब प्लस y के जगह पर क्या लिखेंगे 81। अब यहाँ पे लिखेंगे तो x बराबर दोनों को जोड़ो, कितना होगा 99। कितना हो गया? x के मान 99 और y के मान 81 डिग्री। यही तुम्हारा संपूरक कोण है। क्या चीज है? संपूरक कोण है। बड़का है 99, छोटका है 81। ठीक है, दिक्कत हुआ? चलो देखो है ना, उससे दिक्कत नहीं है, आज पढ़ लो। देखो ने बोल रहा है ना कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 में खरीदा है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि बल्ले कच्चे बल्ले का मूल्य, बल्ले का कितना रुपया है 100 रुपया है। ठीक है ना, सीखो ना, हाला मत करो। बल्ले का मूल्य 100 रुपया है। फिर तथा दे दो, फिर न तथा गेंद का मूल्य y रुपया। देखो भाई सब जो होता है ना 100 रुपया y रुपया, तो एक बल्ला एक गेंद का मूल्य कैसे, एक बल्ला एक गेंद का मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, कितना बल्ला? एक बल्ला एक गेंद का मूल्य निकालना। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्न से। कचिए प्रश्न से लिख सकते हो, वही हो जाएगा प्रश्नानुसार।
चलो आप बोल रहा है कि पहला में सवाल है कि 7 बल्ला 6 गेंद, 7 बल्ला तो 7 बल्ला मतलब बल्ला कितना माने एक्स नो, तो 7 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 7 बल्ला 6 गेंद, 6 माने है गेंद को, देखो गेंद का माने है वाई ना, तो वाई हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3800, दोनों जोड़ेंगे तो 3800 ना है, 3800 रुपया में समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया। फिर बोल रहा है कि 3 बल्ला और 5 गेंद मतलब 3x प्लस में 5y बराबर कितना है 1750 रुपया, दो मानेंगे, क्या मानेंगे दो मानेंगे। अब इसी को गुना भागा करना है, क्या करना है रसी को 7 को का था बल्ला 100 रुपया मिल रहा था, कितना रुपए में 100 से गुना करेंगे तो 7x प्लस 6y, 6 को गेंद था 100 रुपया मिल रहा था y रुपया में, ठीक है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 3800 रुपया लग गया, कितना इसको भी इसी तरह से 3 से गुना करके इसमें 5 से गुना करके जोड़ेंगे तो 1750 रुपया लग रहा है, कितना। अब यही बताना है तुमको कि एक बल्ला का दाम कितना था और एक गेंदा का दाम कितना था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 है समीकरण 2 है, तो इसी में से इसको बनाएंगे तीसरा, क्या बनाएंगे तो तीसरा बनाने के नियम जानती हो कि इसको छोड़ देना है, इसको ले जाके ना घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर ये वाला लेने का घटेगा, ठीक है, तो 1750 माइनस 5y। अब देखो 3 बट्टा में है ना, गुना में है तो यहाँ के बट्टा में होगा, क्या होगा तो x बराबर है बट्टा में आ गया 1750 माइनस 5y, बट्टा में क्या हो जाएगा 3, किसी को दिक्कत है, समीकरण 3 हो गया, समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अच्छा तो ठीक भैया कल अगर काल से लेट ना करी, हाँ ठीक बा। चलो x बराबर इतना निकल गया समीकरण 3, अब x बराबर इतना निकल गया तो x सवा का मनवा ले जाकर केकरा में रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण किस में रखेंगे 1 में, किसी को दिक्कत है। चलो अब देखो रंग नत बनाओ, अब अइला तो ठीक बा बंद करो आगे लगे देर बाद है ना, आप सीखो तनी अगला तो। अब x बराबर इतना x भी रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में किसमें x का मान रखने पर, किसी को दिक्कत। चलो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पे यहाँ जो देखो ना 7 लिख देंगे, गुना है कची है कुछ न होता तो गुने ना है, x के मान हमको निकाल के रखे कितना 1750 माइनस बटा में 3, ठीक है। फिर यहाँ पर हाई वाला x के मान रख दिए, फिर यहाँ पर जस के तस लिखेंगे 6y बराबर 3800 बराबर 3800, किसी को दिक्कत हुआ समझे में, दिक्कत ना हुआ। अब यही समझना है कि थोड़ा सा कठिन है गुना भागा करे में। अब गुना करेंगे 7 में एकरा से गुना करो तो 7 पचे 35 की, देखो 7 पचे 35 की 5 हासिल 3, 7 49 गो 3 गो 49 गो 3 गो 52 गो ना 51। देखो इतना तक तो क्लियर है, इसमें गुना किए इसमें गुना किए बट्टा जस के, तो अब बट्टा का जोड़ बनाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ ना तो एक है ना, नीचे कुछ ना तो रहता क्या रहता है, तो बट्टा का जोड़ बनाएंगे तो इसका एलसीएम 3 के 3 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, एलसीएम का हो गया, जब 3 एलसीएम होगा तो ऊपर वाला जस के 10, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे 12 2 5 0 माइनस 35y, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हेकरा में 3 से गुना करेंगे तो 6 कितना होता है 18, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे 18y, अब बराबर में यहाँ पे जस के 10 और 30 कितना
अब यहाँ पे देखो जस के तस लिखेंगे 2250। अब फिर यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, देखो 35 में से 18 घटेगा तो कितना ना, तो -17y कितना। अब बटा में यहाँ पे 3 जस के 10। अब यहाँ पे देख लो 3 जस के 10 आई 38 जस के 10 लिख दिए। अब यहाँ पर 3 से इसमें ले जाकर गुना करेंगे, क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसमें गुना करेंगे, आई जस के 10 लिखेंगे 12 2 5 0 -17 आई 3 से गुना करो एकरा में, तो 8 का 24 की 4 हासिल 2 3 का 9 2 11 11 पे 2 0। अब क्या करना है कि हई वाला 17 को इस पलटे या इसको कर देंगे, तब 12 2 5 0 -11 4 0 0 बराबर हई वाला माइनस से देना क्या होगा 17y। ठीक है, अब इसको दोनों का घटाओ, तो घटाएंगे तो 0 में से 0 घटेगा तो 0, 5 जस के 10 5 जस के 10 में से हाथ से लेंगे तो होगा 12, 12 में से 4 जगह तो 8 हो गया। फिर 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, अब बराबर में 17y। ठीक है, तो इसको कटाएंगे 17 से, 17 पचे तो y के मान जैसे निकल गया 50, y के मान 50। दिक्कत है, इसको कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा, कितना बार में दिक्कत। अब जब यहाँ पे लिखेंगे y का मान निकल गया तो लिखेंगे कि समीकरण केकरा मान रखेंगे 3 में, समीकरण किस में 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में y के मान क्या करेंगे, तो समीकरण 3 है ये है, तो यहाँ पे रख देते हैं बगल में। ठीक है, समीकरण 3 है तो x बराबर कितना 17 50 -5 और y के मान कितना 50, y के मान 50। अब बटा में कितना 3, बटा में कितना 3, तो x बराबर 17 50 और माइनस गुना करो 50 25 कितना 50 25 से ना होगा, चलो ठीक है। अब बटा में कितना 3, अब x बराबर ये दोनों घटाएंगे तो कितना हो गया बुआ 1500, कितना 1500 होगा ना, बटा में 3, तो x बराबर 3 से कटाओ 3 बचे, x का मान x बराबर कितना ना 500 रुपया, x बराबर 500 रुपया, y बराबर मतलब यहाँ से साफ साफ लिखेंगे कि एक बल्ला के दाम 500 रुपया, एक बल्ला के दाम और एक बॉल के दाम 50 रुपया। किसी को दिक्कत ना है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि एक बल्ला मतलब जानते हो ना बैट, अच्छा तो एक बैट का दाम 500, एक गेंदा का दाम 50, क्लियर। चलिए उतारिए, आंसर देखे का जरूरत नहीं है, आंसर आ जाता है। एक टैक्सी चल रहा है, तो मान लो कि थोड़ा सा दूरी जाने के लिए भाड़ा नियत था कि हमको 5 रुपया चाहिए या 10 रुपया चाहिए, हमको भाड़ा फिक्स ना होता है, वैसे जैसे बड़गांव से जाने के लिए अब यहाँ 30 रुपया 20 रुपया फिक्स है नियत भाड़ा, जो भाड़ा निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं नियत भाड़ा। कैसे अब क्या होता है कि उसके आगे है, मान लो कि हमको जाना है कहीं दूसरा ठगुन, तो जाना है तो भाड़ा अलग अलग बदल के जाते हैं, तो अतिरिक्त भाड़ा हो गया, क्या हो गया, तो नियत भाड़ा वो है, एक अतिरिक्त भाड़ा है। ठीक है, इसमें दो कहानी है, तो पहले यहाँ पे सवाल समझ के बनाएंगे। यहाँ पे वही बोला है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा, तो लिखेंगे कि माना कि नियत कची नियत भाड़ा x मान लेते हैं 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया। चलो ये तो फिक्स हो गया कि हमको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अतिरिक्त भाड़ा कची अतिरिक्त भाड़ा को हम लोग क्या मानते हैं y रुपया है। ठीक है, किसी को दिक्कत है अब प्रश्न से जो काम होगा करेंगे। ठीक है,
प्रश्न से सवाल बोल रहा है कि अतिरिक्त 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपया लग रहा है। कितना? 105 तो नियत भाड़ा तो एक सही है। अतिरिक्त कितना किलोमीटर चल रहा है? 10। कितना? 10 किलोमीटर चल गया तो वाई भाड़ा लगा, अतिरिक्त वाई ना है। अब बराबर ही टोटल दोनों जोड़ेंगे तो 105 रुपया लगेगा। कितना? 105। समीकरण 1 हो गया। देखो 105 रुपया लग गया। ठीक है। अब हो रहा है ना कि नियत भाड़ा तो फिक्स है। ठीक है, तो x लिख दिए। अब बोल रहा है कि 10 किलोमीटर नहीं 15 किलोमीटर चला है। कितना? तो 15 किलोमीटर चला है तो अब भाड़ा तो बढ़ेगा ना। तो भाड़ा लग गया है 155। 100 कितना? 55 रुपया लग गया है। किसी को दिक्कत है? पहले चला था 10 किलोमीटर तो भाड़ा लग गया था 105। अब बोल रहा है कि 15 किलोमीटर चल गया तो 15 किलोमीटर तब भाड़ा बढ़ेगा ना, तो 155 रुपया लग गया। किसी को दिक्कत है? नियत भाड़ा फिक्स है। नियत भाड़ा अब वही बोल रहा है ना कि टोटल 25 किलोमीटर जाने में लगा कितना भाड़ा तुमको बताना है। ठीक है, अब टोटल कितना जा रहा है? 25 किलोमीटर। कितना? दिक्कत है? चलो अब यहाँ पे अब इसको हल करेंगे 25 किलोमीटर के बाद में कहानी है। पहले तो इसको दोनों को क्या करेंगे? तो हल करेंगे तो तीसरा एक समीकरण बनाएंगे ना। तो तीसरा या तो इसको बनाओ ना तो दोनों में से कोनो बना सकते हो। तो ऊपरी वाला छोड़ देंगे, नीचे को तीसरा बनाएंगे। तो हाई वाला कहीं लेके घटाते हैं ना, तो x बराबर का लिखेंगे 155 अब प्लस से तहने का क्या होगा? -15y। इस समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया? दिक्कत है? पूछेगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं। ध्यान दिए, ये सब 5 नंबर है। पूछेगा तो क्या नंबर में? ये याद रखना कि पढ़ रहे हो वो सिर्फ 5 नंबर के लिए सिर्फ है बस, आना तो फिर बुद्धि के लिए। दूसरा में क्या चीज? ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो, कुछ हम जानेंगे तो फायदा होगा ना। ठीक है, सब थोड़े ना 5 नंबर में आएगा, मगर आएगा तो 5 में ना तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो तीसरा समीकरण हो गया। क्या हो गया? जब तीसरा समीकरण हो गया तो जानते हो ना तीसरा का ले जाकर मान रखते हैं पहला में। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? x का मान रखने पर। किसी को दिक्कत है? तो x का मानवा रखेंगे 1 में, तो x की जगह पर रखेंगे ना ये वाला, तो लिखेंगे 155 -15y अब प्लस में जस के 10y अब बराबर में जस के 10 105। किसी को दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो 155 यहाँ पे जस के हाई दोनों को घटाएंगे तो कितना हो गया? 5y माइनस में 105 जस के। अब हाई वाला हेने ले चलेंगे, हाई वाला हेने, तो हाई वाला हेने लाएंगे तो क्या हो गया? 155 माइनस 105 हाई वाला हेने जाएगा तो कितना हो गया? 5y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों घटाओ, घटाएगा तो कितना होगा? घटाएगा तो कितना होगा? 50। कितना होगा? 5y। इसको 5 से घटाएंगे तो 10 बने, तो y के मान कितना हो गया? 10। y के मान 10। किसी को दिक्कत है? घटा देंगे घटेला के बाद, तो y के मान 10। y के मान अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे? y का मान रखने पर। ठीक है, तो देखो ना समीकरण 3 है ना है, तो यहाँ पर y के मान हिजा रखेंगे। हिजस के 10 लिखो, x लिख दिए बराबर में 155 लिख दिए और माइनस 15 लिखेंगे। अब y के मान निकाले हैं 10, y के मान निकाले हैं 10, तो x बराबर 155 अब माइनस गुना करेंगे तो 150। कितना हुआ? x घटाएंगे तो इसको कितना हुआ? 5। कितना हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का मान 5 आ गया, y के मान 10, तो यहाँ पे लिखेंगे नियत भाड़ा। कची नियत भाड़ा हमको निकल गया कितना? 5 रुपया। कितना? 5 रुपया ना है, ये ना नियत भाड़ा है, इसी को नियत माने हैं, x को नियत माने हैं।
तो नियत भाड़ा कितना 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा कितना, हाँ अरे अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया। किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? अब यहाँ पे बोल रहा है ना 25 किलोमीटर चल रहा है, कितना 25 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 25 तो यहाँ देखो 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चली गई दूर, 25 किलोमीटर में लगा। अब 25 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, कितना जा रहा है, तो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 वाई का एक अतिरिक्त भाड़ा वाई न है, तो 25 वाई का चाहिए, तो 25 वाई प्लस यहाँ पर देख लो इस तरह से कुल खर्च बराबर x प्लस 25 वाई, x प्लस, तो x के मान कितना हम लोग निकाले हैं, नियत भाड़ा कितना था 5 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 25 गुने 10, 25 गुने अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है 10। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हुआ 250, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 255 रुपया, कितना, चलो व्यक्ति को लगा 255 रुपया में 25 किलोमीटर चल गया, कितना 5 में बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि भिन्न x बटा में y, x बटा में, अब सवाल बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तब लिखेंगे प्रश्न से, कच्ची प्रश्नानुसार या प्रश्न से, ठीक है। चलो 2 जोड़ेंगे तो एकरा में ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, तो x बटा में y पहले लिखो, ठीक है, प्लस में 2 अब प्लस में, जब 2 जोड़ते हैं तो 9 बटा 11 हो जाता है, कितना हो रहा है 9 बटा 11 हो जाता है, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 11 में x से तो 11 x, 11 दूनी 22, 9 में y से 9 दूनी, हेने आके घट जाएगा, हेने आके घट जाएगा, तो 11x माइनस 9y, हेने आके घट जाएगा तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर में कितना हो जाएगा 18 4 22 माइनस 4, समीकरण 1 हो गया। समीकरण लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर से वही काम हो रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना 3 जोड़ा जाता है, तो x बटा y लिखेंगे, प्लस 3 ऊपर है, अब प्लस 3 अब बराबर कितना हो जाता है 5 बटा 6 हो जाता है, 5 बटा लिख दिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6x 78 बराबर 5y, अब पंती है फिर हाई नहीं आ जाएगा, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 15 माइनस, चलो आगे चलते हैं, तो इसको 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, इस समीकरण का हो गया दूसरा हो गया, कच्ची हो गया। अब दूसरा को हम लोग तीसरा समीकरण बनाएंगे, दूसरा को क्या बनाएंगे, तो तीसरा समीकरण बनाएंगे तो माइनस एनिया का क्या होगा प्लस, तो 6x बराबर हाई वाला है माइनस है का क्या होगा, तो 5y माइनस 3, इस समीकरण का हो गया।
छोड़ दो, अभी एक लाइन और कर दो भाई, 6 बटा में कर दो। x बराबर 5y माइनस 3 बटा में 6। समीकरण का हो गया, इस समीकरण का हो गया। अब x से है ना, x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, किस में रखेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 से है x का मानवा किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। तो x के जगह पर रखेंगे, तो समीकरण 1 है ना है, तो x के जगह पर जो रखेंगे तो 11 है पहले से, और गुना है, कोष्ट देते हैं। x के मान दिया है कहता ना 5y माइनस 3 बटा में 6। फिर यहाँ पे माइनस 9y जस के बराबर में माइनस 4, माइनस तो 11 पचे 55y 11 3 बटा में 6 जस के माइनस 9y माइनस 4, तो 9 छके 54, 9 छके तो 55y माइनस 33, एकरा में गुना करेंगे, 9 छके 54, तो माइनस 54y बटा में 6 जस के बराबर में माइनस 4, माइनस। चलो आगे फिर से चलते हैं, क्या करेंगे कि 55y में से 54y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, एक y होगा ना, तो y हो गया, हो गया। अब फिर 33 जस के माइनस 33 जस के अब बटा में 6 जस के बराबर माइनस 4 जस के, कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख दिए, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 6 चौका y माइनस 33 बराबर माइनस 24, माइनस तेहना का होगा y बराबर माइनस 24 से प्लस 33, और y के मान घटा के कितना आएगा? घटा के देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? इतना नहीं घटा रहा है, 9 आएगा, कितना आएगा? y के मान जब 9 आ रहा है y के मान, तो लिखेंगे समीकरण 3 में, किसमें? y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 है ना है, समीकरण 3 है, एकरा में y के मान रखेंगे, तो x बराबर 5 गुना 9 माइनस 3 बटा में 6, तो x बराबर 9 5 45 नो 45 बटा में 6, तो x बराबर 42 बटा में 6 7 बार में कट गया, x का मान कितना है, अब y का मान कितना आएगा? 9, ठीक है। तो लिखेंगे भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर x बटा में y होता है ना, मतलब भिन्न कितना आ गया? 7 बटा में 9 आंसर, 7 बटा 9 आंसर। किसी को दिक्कत है? चलिए उतारिए। अगला 6 नंबर सवाल है, बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, इन है बढ़िया से आयु वाला सवाल है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना कि वर्तमान उम्र, माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र 100 वर्ष है, कितना?
तथा जैकब का उम्र y वर्ष है। ठीक है, वर्तमान उम्र कची है, वर्तमान मतलब अवधि, वर्तमान मतलब अवधि जितना है उतना है। ठीक है, अब सवाल में बोल रहा है ना कि 5 वर्ष बाद, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, बाद कहेगा तो प्रश्न से अब हो गया तो x प्लस 5 x प्लस बराबर, फिर y प्लस 5 किए, y प्लस 5 वर्ष बाद है ना। अब का केकरा में कहता, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलो y मतलब 3 गुना, कितना 3 गुना, कितना गुना, चलो हल करेंगे। 3 गुना है ना 5 गुना है, 3 गुना है। तो x प्लस 5 बराबर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y प्लस 15i, और हेने आएगा हेने चल जाएगा तो x माइनस 3y, और हेने जाएगा तो 15 माइनस 5, 15 माइनस, तो x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। फिर बोल रहा है कचे, फिर बोल रहा है कि कम हो रहा है, क्या हो रहा है, x माइनस 5 कितना हो रहा है 5 वर्ष से पूरे मतलब घटा देंगे, पूरे मतलब x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, कितना गुना हो गया 7 गुना, कितना, चलो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 बचे, यही नहीं आ जाएगा तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, माइनस समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। दिक्कत है, अब इसी को तो हल करना है, इसी को क्या करना है, हल करेंगे तो हाई वाला इसको समीकरण तीसरा बना लेते हैं, तो x बराबर हाई हेने जाके प्लस हो जाएगा तो 7y माइनस 30, समीकरण का हो गया 3, समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, किसमें, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हाई है, एक रे में मान रखेंगे x का, किसका, हाई x है, का है, तो यह x की जगह पर रखेंगे 7y, कितना माइनस 30 माइनस 3y बराबर में 10, बराबर में हाई हेने जाएगा, हाई हेने आएगा तो हाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y, अब हाई वाला हेने जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया 4 तहा y के मान कितना हो गया 10 वर्ष, y के मान, फिर लिखेंगे समीकरण 3 में x का y का मान रखने पर, चलो तो समीकरण 3 है ना, है तो y का मान रख दो, तो x बराबर 7 गुना 10 माइनस 30, तो x बराबर 7 70 माइनस 30, तो x का मान कितना आ गया, देखो यहाँ पे थोड़ा समीकरण उल्टा लिख दिए हैं, चेंज कर दो, यहाँ पर y कर देते हैं, यहाँ पे x कर देते हैं, ठीक है, सब ठीक है। चलो माना कि पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है, जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष है, बाकी सब ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे
जैकब का उम्र 40 वर्ष है। कितना? और पुत्र का उम्र कितना है? हाँ, 10 वर्ष। चलो उतार लो।